बेटा हम आज जो करने जा रहे हैं वो है गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे फार्मूलाज रिवाइज कर रखे हैं। बस जो एक मेन फार्मूला रहता है वो यही है, क्या कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का जो होता है वो क्या होता है, बोलो। वो होता है आपका एक्चुअली में फेवरेबल नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, हाँ कि ना। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, राइट। चलो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आओ शुरू करते हैं और अप्लाई करते चले जाएंगे। देखते हैं क्या कह रहा है सारे क्वेश्चंस में। देखो बेटा, पहला हमारे सामने क्वेश्चन है। कुछ आसान बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनका हमारे को बस आंसर ही करते जाना है। पहला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, थैंक यू। पहला क्वेश्चन पढ़ो। देखो, प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा वो आपकी परसेंटेज में भी हो सकती है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, बट वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी, सी पार्ट आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। अगला पार्ट पढ़ो। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बेटा देखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की 0 से 1 से हमेशा छोटी और 0 के बीच, 0 से बड़ी होती है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। आंसर सी हो जाएगा, हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो, आप देख सकते हो कि एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट है, वो ना होने, उसके ना के होने की संभावना है और बहुत ही कम होने की संभावना किसकी है? बेटा जो इवेंट बहुत छोटा होगा, इसका मतलब उसके इवेंट होने की संभावना भी बहुत ही कम होगी, हाँ कि ना। उस प्रोबेबिलिटी की अनसर्टेनिटी भी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है, वो मतलब सर्टेन नहीं है, वो बहुत ही कम होने के चांसेस हैं, राइट। आगे पढ़ो। Out of one digit prime numbers, one number is selected at random. बेटा 1 डिजिट प्राइम नंबर है हमारे पास 2, 3, 5 और 7। ये हमारे पास 1 डिजिट प्राइम नंबर है। इसने बोला इनमें से इवन प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप जानते हो ये 4 में से सिर्फ एक ही हमारा बैठता है जो इवन है और प्राइम नंबर है। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा आंसर? 1/4। आगे पढ़ो। When a die is thrown, the probability of getting an odd number or less than 3. When a die is thrown, अब एक डाई को हमने थ्रो किया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब हमने एक डाई को थ्रो किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3 इज, तो बेटा 3 से लेस देन तो 2 ही नंबर है ना हमारे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी इनकी प्रोबेबिलिटी? ये हो जाएगी बेटा 2/6। 1 मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड, अच्छा ओके, एक ही नंबर है ना ऑड, तो सही बात है, सही बात है बेटा, 1/6 हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो। Rashmi has a die whose 6 faces show the letters as given below. A, B, C, D, A, C. If she throws the die once, then the probability of getting C is. अब बेटा सी हमारे पास यहाँ पर 6 में से 2 टाइम्स आया हुआ है ना, 6 फेसेस में से 2 फेसेस ऐसे हैं जिन पर सी आया हुआ है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, है ना। फेवरेबल आउटकम हमारी 2 है और टोटल आउटकम हमारी 6 है, तो 2/6 मीन्स हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं 1/3। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। आगे पढ़ो। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. The event E is that the card drawn is not a face card. बेटा जो हमने इवेंट है वो हमें बता रहा है कि कार्ड जो है वो फेस कार्ड नहीं है। अब वो फेस कार्ड नहीं है, इसका क्या मतलब है? एंड द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज, देखो आप जानते हो टोटल 52 कार्ड्स में से हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं, इनमें से हमारे 40 कार्ड्स जो होते हैं वो न्यूमेरल कार्ड्स होते हैं और जो 12 कार्ड्स होते हैं वो हमारे फेस कार्ड्स होते हैं, राइट। उसने बोला है द नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगी कि वो कार्ड इज़ नॉट अ फेस कार्ड। बेटा फेस कार्ड नहीं है, इसका मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। बेसिकली हम कह सकते हैं 40 होंगे, बेसिकली आंसर आ जाएगा 40, राइट। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी? 40। गॉट इट? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन पढ़ो। Choose the correct answer from the given 4 options. If the probability of an event is P, then probability of its
complementary event will be. बेटा हमें एक बात याद रखना है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 होता है, याद रखना, राइट। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा क्या होगा? 1। तो उसने बोला द प्रोबेबिलिटी होने की P है, यानी कि उसने होने की हमारे को P दी है, और ना होने की अगर हमें निकालना पड़े बच्चे, तो हम क्या करेंगे ना, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा बेटा ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस P, हाँ कि ना? तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला पार्ट पढ़ो। If P winning is equals to x by 12 and P losing is equals to 1 by 3, then the value of x is. अब मेरी बात आप जरा ध्यान से सुनना बेटा। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी, राइट, विनिंग। आप देखो विनिंग की प्रोबेबिलिटी प्लस लूजिंग की प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों मतलब नॉट विनिंग या लूजिंग कह लो, और इन दोनों का सम तो 1 होगा। अब विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमारे पास x by 12 है, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 by 3 है, और टोटल इक्वल टू 1 है। अगर मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ बच्चा, तो 1 माइनस 1 by 3 इक्वल टू x by 12। बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 by 3, और ये 12 अगर उधर चला जाए मल्टीप्लाई होने, तो बेटा x का जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं आएगा। क्या देखो ये कट हो रहा है, यहाँ 4 और x का वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगा, राइट। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला करो। The probability of a number selected at random from the numbers 1, 2, 3 to up to 15 is a multiple of 4 is. बेटा देखो 1, 2, 3 से लेके 15 तक, 1, 2, 3, अब आप जानते हो बीच, और ये 15 तक, राइट। और इनके बीच में आप जानते हो आपके 3 ऐसे नंबर्स आएंगे, एक 4, एक 8, एक 12। ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से लेके 15 के बीच में, जो बेसिकली आप कह सकते हो 4 के मल्टीपल है, राइट। तो बेटा अगर ये 3 नंबर्स 4 के मल्टीपल हैं, तो इसका आंसर बोलो क्या होगा? 3 by 15. क्या होगा? 3 by 15. 3 by 15। बेटा 3 by 15 को बच्चा मैं अगर कट करूं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 1 by 5, 1 by, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आया समझ? अगला क्वेश्चन रीड करो। The probability that a non-leap year selected at random will contains 53 Mondays is. अब बेटा ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ठीक है? समझाऊँ? देखो बेटा ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे से समझना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इधर देखो, इधर आ जाओ। देखो क्या कह रहा है अपने से बेटा, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर का मतलब इसने अपने को बताना चाहा कि उस ईयर के अंदर बेसिकली 365 डेज़ है। फर्स्ट थिंग कि उस ईयर के अंदर 365 डेज़ है। बेटा इसने हमसे बोला है, देखो बेटा 365 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब आप देखो 364 तक वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा। इस एक रिमाइंडर का मतलब पता है क्या है? जब आप 364 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो 52 निकल कर आता है, राइट। रिमाइंडर तब 0 होता है। बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तब रिमाइंडर 0 होता है, इसका मतलब 52 डेज़ ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में 7 टाइम्स होते हैं, मतलब 50 वो आपके 7 डेज़ ऐसे, जो 7 डेज़ है ना वो सारे साल के अंदर 52 टाइम्स होते हैं। ये 52, ये डेज़ नहीं बोलेंगे, ये हम बोलेंगे 52 टाइम्स ना आपके 7 डेज़ हैं एग्जैक्टली। बट आप देखो ये रिमाइंडर 1 आने का मतलब है एक दिन ऐसा है जो कहीं ना कहीं 53rd टाइम भी आ रहा है, एक दिन, कोई भी एक दिन। अब बेटा देखो वो एक दिन 7 दिनों में से ही होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, हाँ कि ना? तो बेटा इन 7 दिनों में से ही कोई एक ऐसा नंबर है जो बेसिकली कहीं ना कहीं आपका 53 टाइम्स होगा, राइट। अब बेटा एक्चुअली में इस समय हमसे बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट आर नॉन लीप ईयर कंटेन 53 मंडेज। 53, अगर 53 मंडेज़ कहा गया है तो बेटा हमें इन 7 में से एक मंडे 53 बार होगा, इसकी क्या चांसेस है? तो हो जाएगा बेटा वो 1 आउट ऑफ 7 में से, हाँ कि ना? समझ आया आपको? हाँ। तो बेटा इन 7 में से कोई एक तो है पक्का जो 53 टाइम्स है, बट कौन सा है वो हमें नहीं पता। 53 टाइम्स है बट कोई भी सिर्फ एक, ओनली 1 है ना, ओनली 1 डे, राइट। हमें नहीं पता है क्लियरली कौन सा वो डे रहने वाला है, तो जिस वजह से ऐसा हो, राइट है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये 1/7 हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो।
A bag contains 6 red and 5 blue balls. One ball is drawn at random. The probability that the ball is blue is. अब देखो इसको भी करना ही पड़ेगा, है ना, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो कर लेते हैं इसको। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमसे, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो। देखो बेटा क्या है अब आपके सामने है ये, और आपको बोला है कि 6 रेड बॉल है। रेड बॉल कितनी है? 6। ब्लू बॉल्स कितनी है? 5, राइट। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज़, तो बेटा हमसे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी मांगी है। देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी बेटा आपका एक्चुअली में 5, और बाय 5 + 6 तो बेसिकली 5/11। बहुत ही आसान था ये तो, हमने खामा का ही करा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। One alphabet is chosen from the word mathematics. The probability of getting a vowel is. देखो बेटा वॉवल जो है वो आपका देखो अगर कौन कौन से हैं, ए वॉवल है, ई वॉवल है, ए वॉवल है, आई वॉवल है, राइट। तो बेसिकली हमारे पास 4 वॉवल्स हैं। कितने वॉवल्स हैं हमारे पास? 4 वॉवल्स हैं। आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इन 11 आपके हम कह सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से 4 वॉवल्स हैं। तो बेटा ये हो जाएगा बेसिकली 4/11, 4/11। गॉट इट? पक्का? आगे पढ़िए। 2 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at most one head is. बेटा देखो आप ध्यान से सुनना, पहली बात तो 2 कॉइन टॉस हुए हैं, 2 कॉइन टॉस हुए हैं। तो आप जानते हो जो आपकी प्रोबेबिलिटीज टोटल बनेंगी वो बनेंगी 2 की पावर 2 यानी कि 4 आउटकम्स आपकी आनी चाहिए, हाँ कि ना। तो 4 आउटकम्स आनी चाहिए, और वो 4 आउटकम्स क्या क्या होंगी पहले तो हम वो जान लेते हैं बेटा। तो वो 4 आउटकम्स जो होंगी वो आपकी होंगी बेटा एक्चुअली में, याद रखना, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, राइट है। ये 4 आउटकम्स हमारी होंगी। इनमें से बेटा हमसे बोला गया है एट मोस्ट 1 हेड। बेटा एट मोस्ट 1 हेड, बेटा अगर हमसे आ रहा है एट मोस्ट 1 हेड मतलब एक हेड से ज़्यादा, फिर से सुनना, मतलब एट मोस्ट 1 मतलब नहीं सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा एक। एट मोस्ट का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। अब देखो बेटा इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, और इसमें नहीं है, ये भी चलेगा, बट इसमें 2 हेड है, ये नहीं चलेगा, हाँ कि ना। तो बेसिकली हम कह सकते हैं 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4 आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आया समझ? एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। बोलो एटमोस्ट का मतलब, है ना, और एटलीस्ट का मतलब उससे, एटलीस्ट का मतलब उतना तो चलेगा, उससे ज़्यादा वाले भी सब चलेगा, और एटमोस्ट मतलब उतना ही चलेगा, उससे कम वाला सब चलेगा, बट ज़्यादा वाला नहीं चलेगा। गॉट इट? अगला क्वेश्चन पढ़िए। A card is drawn at random from a pack of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is neither an ace nor a king. बेटा 52 कार्ड्स में से, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने एक कार्ड निकाला है ना तो वो किंग हो। अगर किंग नहीं है तो 4 कार्ड्स कट हो गए, 4 किंग्स होते हैं, चारों कट हो गए। एस भी नहीं है तो आप जानते हो आपके 4 ही एस होते हैं, वो 4 के 4 एस भी आपके कहीं ना कहीं क्या हो गए? कट हो गए, राइट। अब बेसिकली आपका बचता क्या है? 52 में से अगर हमने 8 कार्ड्स हटा दिए, 52 में से हमने अगर 8 कार्ड्स हटा दिए तो हमारे बचे कितने? हमारे पास बेसिकली 44 कार्ड्स बचे, है ना, 44 कार्ड्स बचे। और बेटा वो 44 कार्ड्स में से उससे हमसे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट नीदर अ किंग नॉर अ, तो बेसिकली इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नीदर किंग नॉर एस इक्वल टू, वो हो जाएगा बेटा 44/52। तो ये हो जाएगा बेटा कहीं ना कहीं 22/26, 11/13, हाँ कि ना। चलिए थर्ड के बाद बेटा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पढ़ो बेटा। Out of 250 bulbs in a box, 35 bulbs are defective. One bulb is taken out at random from the box. Find the probability that the drawn bulb is not defective. बेटा तो आपको पता है कि 250 बल्ब में से 35 डिफेक्टिव निकल गए हैं, बट 1 बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, है ना। अब 35 डिफेक्टिव है, अगर आप माइनस कर दो, राइट, तो आप जानते ही आ जाएंगे जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब है, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। गॉट इट बच्चा? अब आप जानते हो बेटा कितने आ रहे हैं? 215 बल्ब्स, राइट है।
तो ये 215 बल्ब आपके डिफेक्टिव नहीं है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो बेटा देखो प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव जो होगी वो होगा बेटा क्या 215 बाय 250। अगर आप कट करोगे तो बेटा 5 से कट होने पर 5 4 जा 5 3 जा 5 से कट करोगे तो 50, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 43 बाय 50। गॉट इट? अच्छे से आया समझ? ठीक है, पढ़िए आगे। Non-occurrence of any event 3/4. What is the probability of occurrence of this event? बेटा मेरी बात सुनना, हमसे बोला है कि हाँ बिल्कुल राइट है, नॉन अकरेंस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी और उस प्रोबेबिलिटी उसके होने की वो इक्वल टू 1 होगी। आप जानती हो ना होने की 3/4 है, होने की हमें निकालनी है इक्वल टू 1, और बेटा वो अल्टीमेटली आ जाएगी होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगी बेटा कहीं ना कहीं 1/4 आंसर। गॉट इट? पक्का आया समझ? तो आंसर हो जाएगा बेटा कितना बोलो 1/4। अगला क्वेश्चन पढ़ो। If 29 is removed from 1, 4, 9, 16, 25, 29, then find the probability of getting a prime number. बेटा अब आप बताओ क्या इनमें से कोई प्राइम नंबर बचा है आपके पास? अगर हमने 29 को रिमूव कर दिया, अगर हम इसे रिमूव कर दे तो क्या आपके पास कोई प्राइम नंबर बचा है? नो। तो बेटा आप यही लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी जो होगी प्राइम नंबर की वो हो जाएगी 0/1 2 3 4 5। तो बेसिकली 5 ही नंबर बचे होंगे, 5 तो हम 29 तो हमने हटा दिया, हाँ कि ना? तो 0/5 तो बेसिकली 0 ही हो जाएगी। राइट है? गॉट इट? नेक्स्ट। A card is drawn at random from a deck of playing cards. Find the probability of getting a face card. बेटा फेस कार्ड जो होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 12 होते हैं, तो बेटा हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज 12/52। अगर आप कट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 4 से कट होने पर कहीं ना कहीं 3 और 4 से कट होने पर 13, ये आंसर आ जाएगा 3/13। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1000 lottery tickets, there are five prize winning tickets. Find the probability of winning a prize if a person buys only one ticket. देखो बेटा इन 1000 लॉटरी टिकट्स देयर आर 5 प्राइज विनिंग टिकट्स, राइट? अगर 5 प्राइज विनिंग टिकट्स हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज इफ पर्सन बाइज 1 टिकट, राइट? देखो बेटा आप समझ सकते हो विनिंग अ प्राइज ना, विनिंग अ प्राइज, तो बेटा वो आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं 5/1000, तो आ जाएगा 1/200। गॉट इट? समझ आ गया? अब 1/200 या फिर इसे आप कर सकते हो 0.005, हाँ या ना? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th। One card is drawn at random from a pack of cards. Find the probability that it is a black king. बेटा ब्लैक किंग हमारे को पता है बेसिकली 2 होते हैं, एक स्पेड में और एक क्लब में, तो बेटा बेसिकली हमारे पास 2 ही ब्लैक किंग है, तो बेटा ब्लैक किंग होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम कहें तो वो हमारे पास हो जाएगा वो 2/52, 1/26। गॉट इट? चलो 10th क्वेश्चन रीड करो। A die is thrown once. Find the probability of getting a perfect square. बेटा एक डाई को जब हमने थ्रो करा और जब एक ही बार थ्रो करा तो बेसिकली आप जानते हो आपके पास 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया, राइट? उसने हमसे बोला है परफेक्ट स्क्वायर आए, तो परफेक्ट स्क्वायर सही बात है, एक ही है इसके अंदर, वो है हमारा 4, हाँ कि ना? तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा एक बात सुनो, 1 भी तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो बेटा आपका आंसर गलत हो गया, इसका आंसर होगा 1 और 4, बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो कि हो जाएगा बेटा 2/6, 1/3। समझ आया आपको? पक्का अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability that the sum of the two numbers appearing on the top is more than or equal to 10. बेटा आप देखो इस क्वेश्चन को हम एक्चुअली में थोड़ा लिख कर लेते हैं, कर ले। देखो आप 11th क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, अब ज़रा ध्यान से सुनना, हम बेसिकली 20 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? देखो तो अब आप देखोगे अगर क्या, देखो यहाँ पर ना मैं इस चीज़ को कॉपी कर ले चल रहा हूँ,
बेटा जब भी हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास ये केसेस बन करके आते हैं, राइट। ये सारे केसेस बनकर आते हैं हमारे पास। तो जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास एक केस बनता है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1। इस तरह से हमारे पास ये सारे केसेस बनते हैं, राइट है बेटा। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज मोर देन 10 और इक्वल टू 10। बेटा देखो इक्वल टू 10 की अगर बात है, इसका सम इक्वल टू 10 है, इसका सम इक्वल टू 10 है, इसका सम इक्वल टू 10 है, इसका सम मोर देन 10 है, मोर देन 10 है और ये मोर देन 10 है। तो बेटा आप कह सकते हो टोटल 6 ऐसे केसेस बने हैं कि आपका मोर देन 10 और इक्वल टू 10, आपके 6 ऐसे केस बने हैं। तो आप लिखोगे 6 आउट ऑफ 36 टोटल आउटकम्स में से, हाँ कि ना। तो बेटा आपका बन जाएगा ये 1/6। आंसर आया समझ, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें के बाद हम आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पर। पढ़िए। Find the probability of multiples of 7 in 1, 2, 3 up to 35. देखो बेटा अगर आपको प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हो, आपके क्या क्या नंबर आएंगे, एक 7 आएगा, एक 14 आएगा, एक 21 आएगा, एक 28 आएगा और एक खुद एक्चुअली में 35 आएगा, राइट। तो बेसिकली आपके कितने सिनेरियोज या कितने केसेस बने, आपके 5 केसेस बने आउट ऑफ 35। तो आप जानते हो आ जाएगा 1/7। क्या आ जाएगा बेटा 1/7, हाँ कि ना। तो बेटा बेसिकली प्रोबेबिलिटी मल्टीपल्स ऑफ 7 वो आ जाएगा हमारा 1/7। डन है। चलिए आगे पढ़िए। If a pair of dice is thrown once, then what is the probability of getting a sum of 8? देखो बेटा इसने बोला हमसे अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। एक अगर हम डाइस को एक ही बार फेंक रहे हैं, अ पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइसिस को हम तो इसको तो हम इससे करना पड़ेगा। रुक जाओ 1 मिनट रुकना बस जरा। देखो बेटा क्या आएगा इसमें, इसी के हेल्प से करना पड़ेगा हमें, है ना। देखो क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है यहाँ पर बेटा कि अ डाइस इज थ्रोन और प्रोबेबिलिटी सम 8 आना चाहिए। देखो बेटा इसका सम 8 है, इसका सम 8 है, इनका सम 8 आ रहा है। कितने केसेस बने जब सम 8 आ रहा है, 5 केसेस। तो बेटा हम बोलेंगे क्या प्रोबेबिलिटी जिनमें कि हमारा सम क्या होना चाहिए 8, है ना। तो वो कितने केसेस बने 5 आउट ऑफ 36। आंसर आ गया, समझ आया अभी आपको, ठीक है बेटा। 13th के बाद हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 14th पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th पर आ जाते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आएगा, अब इसको ज़रा ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। A letter of English alphabet is chosen At random. Determine the probability that chosen letter is a consonant. बेटा आप जानते हो इंग्लिश के अंदर बेसिकली आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं आपके, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपके कितने हैं बोलो, अरे स्पेलिंग गलत हो गया क्या, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके 21 तो लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं ना, और आपके 5 क्या हैं, वोवल्स हैं। बच्चा अब आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन इज अ कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 21/26। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पढ़ो 15वां क्वेश्चन पढ़ो। If the probability of winning a game is 0.07, what is the probability of losing it? बेटा हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग वो इक्वल टू 1 होगा। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.07, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हमें निकालना है जो कि इक्वल टू 1। हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो आपका निकल कर आएगा वो आ जाएगा 1 - 0.07, तो 0.03। आगे पढ़ो। Two unbiased coins are tossed simultaneously. If the probability of getting no head is A by B, then find A plus B. देखो बेटा 2 अनबायस्ड कॉइन है, आर टॉइन, सही बात है। अब मेरी बात सुनना, 2 कॉइन अगर हम टॉस करें, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, अगर आप देखना 2 कॉइन अगर आप टॉस करो तो हेड हेड, टेल टेल, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, ये 4 केसेस बनते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूँ नो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही है सर, तो 1/4 होगा। तो आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं ये ए है, और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये बी है। अगर आप देखो ए आपका 1 है, बी आपका 4 है, तो बेटा 1 + 4 का स्क्वायर अगर हम देखें 5 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 25, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25। गॉट इट? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा। बेटा देखो प्रॉब्लम यही है कि इसके साथ ना एक्स ज़रूर आना चाहिए था, है ना, इनके साथ एक्स ज़रूर आना चाहिए था, है ना, ये आप कह रहे हो, बट नहीं बेटा, हमारे तो ये एकदम श्योर आंसर है ना 1/4। ये तो क्लियर है ना कि 4 ही केस बनेंगे 2 कॉइन टॉस करोगे तो, इसलिए वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, आता है हमेशा रेशियो में, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, बट यहाँ नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, तो अब हम आगे बढ़े। चलो ये 17वां क्वेश्चन एक बारी इसको रीड करो। 2 different dice are rolled together. Find the probability of A. गेटिंग अ डबलेट, है ना, क्या लिखा है, गेटिंग अ Doublet. डबलेट। अब देखो ये डबलेट को समझना पड़ेगा आपको। देखो जब भी हम 2 डाइस फेंकते हैं, राइट, जब भी हम क्या करेंगे 2 डाइस को थ्रो करेंगे, 6. राइट, तो आप देख सकते हो आपके पास ये 6 केसेस हैं जो डबलेट के हैं। एक आपका ये है केस डबलेट का, एक ये है केस डबलेट का, 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 और ये है केस डबलेट का। हाँ कि ना? तो बेटा इसने बोला है हमसे कि 2 डाइस आर रोल टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो डबलेट हमारे 6 बने, राइट, तो ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डबलेट 6 केसेस बने आउट ऑफ 36, तो बेटा आंसर आ जाएगा 1/6। बी पार्ट पढ़ो। Of getting a sum of 10 of the numbers on the 2 dice. बेटा सम 10 होना चाहिए, एक ये केस बन रहा है, एक ये केस बन रहा है, और एक ये केस बन रहा है। तो बेटा आउट ऑफ अगर हम बोलें हमारे गेटिंग अ सम 10 बेटा हमारे 3 केस बन रहे हैं आउट ऑफ 36, तो हम कह सकते हैं 1/12। समझ आया नहीं है आपको? कोई डाउट नहीं है बेटा? चलो 17वें के बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 18 पर। क्या कह रहा है बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर 18? आइए पढ़ते हैं, पढ़िए बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। A box contains 12 balls of which some are red in color. If 6 more red balls are put in the box and a ball is drawn at random. बेटा इनिशियली 12 बॉल्स थी, जिनमें से हम ना मान लेते हैं एक्स रेड थी, राइट, हमने क्या मान लिया, एक्स रेड बॉल्स थी। आगे पढ़ो। Find the probability of drawing a red ball doubles than. इफ 6 मोर रेड बॉल्स ना, उसने खुद बोला है कि 6 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन अ बॉक्स, 6 मोर रेड बॉल्स हमने ऐड कर दी हैं, 6 मोर। बेटा जैसे ही हमने 6 मोर ऐड करी तो अब टोटल बॉल्स 18 हो गई हैं, हाँ कि ना? और अगर हम बात करें इन 18 बॉल्स में से रेड कितनी है, तो x + 6 रेड है अब, हाँ कि ना? आगे पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल्स doubles than what it was before. देखो पहले प्रोबेबिलिटी अगर रेड का जो है वो क्या था, तो वो था बेटा x आउट ऑफ 12। आज जो प्रोबेबिलिटी रेड का है, राइट, वो है एक्चुअली में बेटा कितना, न्यू वाला, वो है आपका एक्चुअली में x + 6/18। बेटा उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो आज प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज डबल्स देन व्हाट इट वाज बिफोर। तो ये एक्चुअली में आज डबल हो गया है, तो ये डबल हो गया पुराने वाले प्रोबेबिलिटी का, यही कह रहा है वो। तो बेटा हम ये लिख सकते हैं ऐसा। आप जानते हो इस पुराने वाली प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी, x/12, और नई वाली प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, x + 6/18, हाँ कि ना? बेटा तो कुल मिला के अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं 6 से कट कर दो, यहाँ पर आएगा आपका 6 आएगा, और 6 से अगर इसे कट करोगे तो 3 आएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x = x + 6 आएगा, और यहाँ पर 2x = 6, यहाँ पर x = 3 आएगा, हाँ कि ना? समझ आ गया आपको? कोई डाउट नहीं है? चलो तो बेटा याद रखना, इनिशियली जो थी 3 रेड बॉल्स थी, आज हमने एक्चुअली में 9 कर दी हैं। कितनी कर दी हैं? 9, है ना?
तो ये आपकी इनिशियली जो थी वो 3 थी बॉल्स, आज जो हो गई हैं वो 9 हो गई हैं, हाँ कि ना बेटा। 18 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम 19 पर आ जाते हैं, राइट। चलो रीड करो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पढ़ो। An integer is chosen random number between 1 and 100. Find the probability that 1 it is divisible by 8, 2 not divisible by 8. बेटा देखो 1 से लेकर के हमें 100 तक निकालने हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जब हम 1 से 100 तक जाएंगे इस तरह से, तो बेटा सबसे पहले हमारे को 8 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा, फिर हमारे को 24 मिलेगा, 32 मिलेगा, 40 मिलेगा, 48 मिलेगा। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे को 96 तक मिलेगा जो 8 से डिवाइड होगा। और आप जानते हो 12 8 96, तो बेसिकली 12 नंबर्स होंगे टोटल, हाँ कि ना। तो बच्चा आप देख सकते हो टोटल 12 नंबर्स हैं हमारे आउट ऑफ 100। हमारे 12 ऐसे इंटीजर है जो एक्चुअली में डिविजिबल बाय 8 है। तो बेटा हम बोले डिविजिबल बाय 8, तो वो आ जाएगा आपका 12 आउट ऑफ 100, गॉट इट। तो ये आ जाएगा 6 बाय 50 और 3 बाय 25। और अगर हम बात करें नॉट डिविजिबल बाय 8, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3 बाय 25, राइट, जो कहीं ना कहीं आ जाएगा। बेटा ये है हमारे पास होने की है तो ये माइनस कर देंगे, तो 22 बाय 25 एलसीएम लेने के बाद, हाँ कि ना, समझ आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कह रहा है हमसे, ठीक है ना, इनफ है। 30 हो गए टोटल, 30 नहीं 29 देखा जाए तो। देखो हमसे 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखना। 3 कॉइन्स बेटा हमने टॉस करे। बेटा जब भी हम 3 कॉइन्स टॉस करेंगे, 3 कॉइन्स टॉस करेंगे, तो बेटा जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगी वो बनेगी 2 की पावर 3 दैट इज़ 8, ठीक है बेटा। रॉन्ग, अब मेरी बात सुनना, 8 बनेंगी, कोई नहीं। देखो बेटा 8 बनेंगी, या तो तीनों पर हेड होगा, या तीनों पर टेल होगा, या तो बेटा आपका हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा, राइट, या फिर बेटा आपका टेल हेड होगा, या फिर आपका हेड टेल होगा, या फिर आपका बेटा हेड टेल हेड होगा, या फिर आपका टेल हेड टेल होगा, राइट है। तो बोलो हेड टेल हेड या फिर टेल हेड टेल होगा, हाँ कि ना। तो ऐसे ऐसे आपके 8 केसेस बने। उसने बोला एग्जैक्टली 2 हेड्स हो, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एग्जैक्टली, बोलो बेटा एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 2 2 2 और बस, तो बेसिकली आपका 3 आउट ऑफ 8, राइट है, गॉट इट, समझ आया आपको। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ना। सेकंड पार्ट बच्चा हमसे कह रहा है कि एट लीस्ट 2 हेड्स, बेटा एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हो, उससे ज़्यादा भी चलेगा। तो बेटा ये उससे ज़्यादा है चलेगा, ये उतना ही है चलेगा, ये भी उतना ही है चलेगा, ये भी उतना ही है चलेगा। तो बेसिकली यहाँ तो है ही नहीं, तो ये हटा दो, ये नहीं चलेगा। तो ये 4 हैं आउट ऑफ 8, तो बेसिकली 1/2, गॉट इट। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो एंजॉइंग लगा होगा, आपको ये समझ आया होगा, आपकी ये बेनिफिशियल रहा होगा, राइट। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।